नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है, कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंभ राशि शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शनिदेव राशि परिवर्तन कर क्या है और वो आपके राशि से कुंभ राशि से द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो गया है और किसी भी राशि का अधिपति और लग्न अधिपति का ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार धन भाव में जाना बेहद शुभ माना जाता है। वह भी खासकर जब वह गोचर में ऐसा करता है तो राशि के अनुसार शनिदेव दर्शा रहे हैं कि आपके धन भाव में, और ऊपर से धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपकी राशि के अनुसार आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। मीन राशि है और जो लाभ भाव में आपकी राशि आ रही है कुंभ राशि के अनुसार वह धनु राशि आ रही है। दोनों के स्वामी बन रहे हैं देव गुरु बृहस्पति और देव गुरु बृहस्पति खुद गोचर कर रहे हैं इस समय में आपके चतुर्थ भाव में, और ये 14 मई को 2025 को आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव से राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी हो जाएंगे आपके छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति। फिर उसके बाद वक्री होंगे, वक्री होने के बाद 5 दिसंबर 2000 को फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। अपनी सामान्य गति से बहुत तेज चल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। इस समय में देव गुरु बृहस्पति की एक खासियत होगी, हम जान लेते हैं कि देव गुरु बृहस्पति केवल 6 महीने में आपकी इस समय में अगर शुभ गोचर 2.5-3 सालों के लिए किसी राशि का चल रहा है तो वो कुंभ राशि का चल रहा है, क्योंकि गोल्डन टाइम कह लो इसे, एक अच्छा ही सुनहरा मौका आपको प्राप्त होने वाला है। राशि अधिपत्य आपके धन भाव में है और धन भाव के मालिक आपके चतुर्थ में है, त्रिकोण पंचम भाव में भी गोचर करेंगे। यहाँ पर ये इतने शुभ फल देने के लिए सक्षम होंगे कि आपके जीवन की बहुत बड़ी भरपाई ये देवगुरु बृहस्पति इस समय में कर पाएंगे। एक बात को और समझिए कि 6.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है आपको कुंभ राशि, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से इस समय में शनिदेव आपके द्वितीय भाव में आगे निकल गए हैं, तो आने वाले 2.5 साल में 6.5 खत्म हो जाएगी। वैसे भी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि पर अगर व्यक्ति नियम में रहने वाला है, अनैतिक कार्य करने वाला नहीं है, तामसिक भोजन करने वाला नहीं है, जीव जंतुओं के प्रति सद्भावना रखता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों की शुद्धि करता है और अपने रिश्तेदारों के प्रति बड़े सजग और सावधानी से चलता है, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छूते हैं उनमें से कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले लोग विशेषकर होते हैं। खास तौर से अगर हम एक व्यक्ति की कुंडली में देखते हैं कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में जो अपने उम्र के इस पड़ाव में भी आकर एनर्जेटिक है, कर्म प्रधान व्यक्ति है, काम करने में विश्वास रखते हैं इस उम्र में भी, तो शनिदेव भर भर के देते हैं, तो आपको खास नहीं बहुत खास बनाने की शक्ति रखते हैं। तो 7.5 के इस अंतिम चरण में शनिदेव कुंभ राशि वालों को बेहद लाभ देने में सक्षम रहेंगे और लाभ में भी सहायता करेंगे देव गुरु बृहस्पति। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि कुंभ राशि पर देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन महाशुभकारी बन जाए, महालाभकारी बन जाए। सबसे पहले यह समझिए कि कुंभ राशि वालों को देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या शुभ असर देगा। काम कारोबार ठीक रहेगा आपका। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपके 10th भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यह साल तकरीबन 2024 के आधे से लेकर अभी तक कई परिवर्तन आपने अपने कारोबार में देखा होगा, कर भी चुके होंगे। और शनिदेव ने कारोबार के भाव पर दृष्टि डाली, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, अच्छे फल ही प्रकट किए हैं। आप संतुष्ट होने चाहिए कुंभ राशि वाले, तो लाभ आपका बढ़ जाएगा। धन भाव का और लाभ भाव का अधिपत्य जब चतुर्थ भाव में आते हैं, जहां पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह उच्च का कहलाता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में पैसा प्रचुर मात्रा में आना,
लाभ होना ये तो आम बात है। कम मेहनत में अधिक लाभ होना, लाभ भी बढ़ता है, कमाई भी बढ़ती है और नए नए कॉन्टैक्ट भी बनते हैं, जिससे लाभ और कमाई के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा। जिनका मकान नहीं बन पा रहा था उनका मकान बनेगा, जिनका वाहन नहीं था उनको वाहन मिलेगा, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि प्राप्त होगी। तो शनिदेव यहाँ पर यानी कि आपके राशि के अनुसार द्वितीय भाव पर तीसरी दृष्टि से जब आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पहले से ही चल रहे हैं, तो आपके पैसे खर्च करा के आपको ये चीज दिलवाने में सक्षम रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अक्टूबर का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बात को लेकर। तो सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होना, मकान वाहन खरीदना, भूमि वाहन खरीदना या घर के लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप चाहे घूमने जाइए या लग्जरी लाइफ जिए। संतान की तरफ से खुशियां आएगी। जब मैंने कहा कि 14 तारीख पंचम महीना देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएंगे, तो संतान का होता है ये भाव, तो संतान के भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना, संतान की तरफ से आपके बच्चा विद्या ग्रहण कर रहा है उसके अपने भी ये कुंडली होती है, लेकिन कोई रुकावट का सामना अगर उसे करना पड़ रहा था तो वो हट जाएगा। बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही थी तो बच्चे की शादी हो जाएगी। बच्चे की कमाई शुरू नहीं हो पा रही थी तो कमाई शुरू होने वाली है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा विदेश जाना चाहता है तो उसके भी रास्ते खुलेंगे। प्रेमी प्रेमिका है आप तो विवाह के रास्ते भी खुल जाएंगे इस समय में। यहाँ से भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे तो भाग्य भाव में दृष्ट करने से क्या होगा, अध्ययन में रुचि बढ़ जाएगी आपकी। मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने में रुचि बढ़ जाएगी। आप कोई रिसर्च करते हैं तो रुचि बढ़ जाएगी। आपको अपने धर्म को जानने की रुचि बढ़ेगी। आपको खुद को जानने की रुचि बनेगी। यह परिवर्तन इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे और साथ में यह बृहस्पति भाग्य भाव को प्रबल करेंगे। देखिएगा यह भाव भाग्य भाव का भी होता है नवम भाव। इस समय में भाग्य को लेकर के संतुष्ट रहिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप में संतुष्टि है तो यह देवगुरु बृहस्पति आप सभी कमियों को दूर करेंगे और यहाँ देवगुरु बृहस्पति चलेंगे आपके 4 साल यानी कि शनि का सहारा लेकर आपको संतुष्ट रखेंगे। 2 साल और आगे बढ़ेंगे, ये बात आप समझिएगा। यात्राएं होगी, यात्राओं का भी अभाव होता है तो यहाँ पर यात्राओं की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। देश विदेश में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के रास्ते खुल सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और यात्राओं से तो आपको जरूर लाभ होगा। इच्छा पूर्ति का समय है यह। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जब देवगुरु बृहस्पति पंचम से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यह आपकी इच्छाओं का है, यह आपका लाभ का है। यह भाव एक तरफ से आपको हर तरफ की सेवाएं भी लाभ कराएगा। तो जब लाभ होता है तो दूसरे स्थान से देखा जाता है कि यह खर्च भी करेगा, लेकिन वो हर सुविधाएं आपको मिलती है, इच्छा पूर्ति होती है। तो मान सम्मान भी यह भाव आपको दिलाएगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि है कुंभ राशि वालों के लिए। इस समय में आपके खर्चे भी बढ़ा करके रखेंगे क्योंकि जब ये 18 तारीख के बाद आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे तो यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे। 47 से 50 दिन के लिए रहेगा यह योग। खर्चे आप जिसके पास नौकरी नहीं है उसकी नौकरी लगेगी, जिसके पास प्रमोशन नहीं था उसको प्रमोशन मिलेगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में नवम दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव में डालेंगी तो 50 दिन धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। हर तरफ से आपके लिए मंगल ही मंगल कहा जाता है। यह भाव परिवार का भी है, परिवार के साथ संबंध अच्छा करेंगे, परिवार वालों को भी साथ में लाएंगे। शनिदेव यहाँ आकर आपके परिवार की कटौती करेंगे, यानी परिवार की जो लोग गैर जिम्मेदार हैं आपके परिवार में उनसे आपका मन उबने वाला है। मुख्य तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि पिछले कुछ समय से और आने वाले कुछ समय तक सबसे बढ़िया कौन सी राशि फायदे में रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, तो वह राशि का नाम है कुंभ राशि। इस राशि को चाहे 7.5 लगी हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने इनको जो लाभ दिया है इस समय में, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन कई लोगों के लिए दुख भी कम नहीं होंगे। अगर आप लंबे समय से तकलीफ में हैं तो कुछ न कुछ आपके
जन्म पत्रिका में कोई प्रॉब्लम है। कुंभ राशि को वैसे अब अच्छा फल मिलने वाला है। तो एक कुंभ राशि वाले जैसे कह सकते हैं कि किसी को सामान्य फल मिल रहा है, और मान लेते हैं जिनको बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा हो, उनके पास तो धन भर भर के आएगा। जिस व्यक्ति को शुक्र की ग्रह की महादशा हो, उनको घर का भाग्य साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर किसी को बुध ग्रह की दशा हुई तो संतान के लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसा भी फल अगर घटित नहीं हो पा रहा है भाव की राशि के अनुसार, तो भाव कुंडली में अगर भाव की अधिपत्य कमजोर है, ऐसा भी हो सकता है। या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। मुख्य तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए बस एक ही बात कहूंगी, मेहनत कीजिएगा, शनिदेव को अच्छा रखिए, शराब न पिए, नॉनवेज न खाएं, मत गरीबों की मदद करो, पराय स्त्री पर नजर न रखो, और जितना भी आप मजदूर वर्ग की मदद करते हैं, कैसे शनिदेव आपको माला माल करते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये आने वाला समय बेहद ही शुभ होने वाला है।